रहा था कि कभी भी अटैक आ जाएगा। बहुत मुश्किल से रोका मैंने वो अटैक, वरना तो अभी अमराज जी के पास बैठकर उन्हीं की बातें सुन रही होती। शिजा की बात सुनकर चिति की नींद पूरी तरह से उड़ गई। उसने पिलो अपनी गोद में रखा और अपना हाथ छोटी पर रखकर मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनने लगी। शिजा उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुझे पता है, जब भी आर्द्री सर मेरे पास आते हैं ना, तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, जैसे कोई सुपर फास्ट ट्रेन चल रही हो। और पता है, जब भी मैं उनकी आंखों में देखती हूँ ना, तो सब कुछ भूल जाती हूँ। मन करता है कि मैं उनकी आंखों में बस देखती रहूं। इसलिए तो मैं उनके केबिन में ही नहीं जाती हूँ, और कभी वो मेरे सामने आ जाते हैं ना, तो मैं उनकी आंखों में ही नहीं देखती। मैं आज उनके साथ जाना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए और मुझसे आज पूछ रहे थे कि मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ। फिर चिति ने उससे पूछा, तो शिजा उसकी तरफ देखकर बोली, मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। एक तो मैं वैसे भी कम ही बोलती हूँ ना, ऊपर से वो मेरे पास आकर खड़े हो गए, तो मेरी धड़कन बढ़ गई और मेरी आवाज ही नहीं निकली। इसलिए उनसे बहाना बना दिया। और तो और, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे बस उनकी नीली नीली आंखें दिखाई देती हैं। अरे बार बार उनकी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। शिजा बैठकर सोचने लगी। वहीं चिति ये सुनकर खुश हो गई और अपने मन में बोली, मतलब इसे भी आर्द्री सर से प्यार हो गया है। वाओ, पर इसे अब बताना ही पड़ेगा। फिर वो उससे बोली, लेकिन मुझे पता चल गया है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। शिजा उसकी तरफ देखकर बोली, समझ तो अब मुझे भी आ गया है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब क्या करूं, ये समझ में नहीं आ रहा। चिति मुस्कुरा दी और उससे बोली, करना क्या है, जाकर आर्द्री सर से बता दे कि तू उनके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। जब तक तू उन्हें बताएगी नहीं, तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा कि तेरे दिल में उनके लिए क्या है। और उन्हें बताने से ना तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। शिजा उसके गले लग गई और बोली, हाँ यही सही रहेगा। मैं कल ही उनसे सारी बात कर लूंगी। हाँ ठीक है, चल अब सो जा। बोलकर चिति ने उसे भी अपने साथ सुला लिया। अब शिजा रिलैक्स महसूस कर रही थी और थोड़ी ही देर बाद दोनों सो गई। अगले दिन दोनों ही ऑफिस पहुंच गई। शिजा अपने केबिन में चली गई और चिति खुश होकर रिजुल के पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, रेस रेस रेस, टुडे आई एम वेरी 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 हैप्पी। ओह क्या बात है यार, क्या बात है। ऐसी क्या बात हो गई जो सुबह सुबह मुझे जादू की झप्पी मिल रही है, वो भी बिना बोले। रिजुल उसे बाहों में कसते हुए बोला। चिति उससे अलग होने लगी, पर रिजुल ने उसे छोड़ा नहीं और बोला, हाँ अब इतनी जल्दी तो मैं नहीं छोड़ने वाला, ऐसे ही बताओ क्या बात है। चिति बोली, आपको पता है शिजा को आर्द्री सर से प्यार हो गया है। व्हाट? रिजुल उसे अलग करते हुए बोला, यस शी इज इन लव, और वो भी आर्द्री सर से। चिति खुश होते हुए बोली, बट तुम्हें कैसे पता। रिजुल को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने पूछा। चिति उससे बोली, अरे कल शिजा ने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई और पूछ रही थी कि अब क्या करूं। मुझे समझ में आ गया है कि ये सब क्यों हो रहा है, पर ये समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। तो तुमने क्या कहा। रिजुल ने उससे पूछा तो वो बोली, मैंने बोल दिया कि सौ को जाकर बोल दे। तो उसने कहा, हाँ ठीक है, वो जाकर बोल देगी। इट मीन्स शिजा आज आर्द्री को प्रपोज करने वाली है। रिजुल ने उससे पूछा तो चिति बोली, यस। फिर रिजुल बोला, यार मुझे देखना है कि शिजा कैसे प्रपोज करती है। अरे करने दो ना, हम क्यों कबाब में हड्डी बने। और आप अभी कुछ मत कहना आर्द्री सर से और ना ही शिजा से। चिति ने उससे कहा तो वो भी मान गया। सभी अपने अपने काम में लग गए। लंच टाइम में सभी लंच करके अपने अपने काम पर वापस चले गए। रिजुल और चिति आर्द्री के केबिन में गए और शिजा भी उसके केबिन में आई और आर्द्री से बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आर्द्री उसकी तरफ देखकर बोला, क्या बात करनी है। शिजा बोली, अभी मुझे ना बहुत काम है, इसलिए शाम को बात करेंगे। फिर रिजुल और चिति से बोली, आप दोनों भी आ जाना, आप दोनों के सामने ही करूंगी। दोनों ही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। शिजा उनसे बोली, ओहो यार, अब तुम दोनों भी तो मेरे दोस्त ही हो ना, तो दोस्तों में कुछ भी सीक्रेट्स नहीं रहता। ठीक है, शाम को मिलते हैं। शिजा बोलकर वहाँ से चली गई और बाकी तीनों भी अपना अपना काम करने लगे। शाम के समय जब सब चले गए तब रिजुल और चिति आर्द्री के केबिन में आई। थोड़ी ही देर बाद शिजा भी उसके केबिन में आई। शिजा के आने से तीनों उसकी तरफ उत्सुकता से देखने लगे। आर्द्री उससे बोला, क्या बात करनी है। शिजा ने एक नजर सबको देखा, फिर गहरी सांस छोड़कर आर्द्री से बोली, हाँ, पहले आप मुझे एक बात बताओ, आप यूएस क्यों जाते हो। व्हाट? आर्द्री चौंक कर बोला। तो शिजा एकदम से बोली, क्या व्हाट, सीधा सीधा तो पूछा है कि आप यूएस क्यों जाते हो, तो सीधे सीधे जवाब दो ना। आर्द्री ने अपनी आंख बंद की और फिर गहरी सांस छोड़कर बोला, हमारी वहाँ कंपनी है, इसलिए वहाँ का भी तो काम देखना होता है ना, तो मैं वहाँ जाता हूँ। यहाँ आने से पहले हम वहीं थे। अब मुझे बताओ कि तुम ये क्यों पूछ रही हो। शिजा सोचने वाले अंदाज में बोली, पक्का ना, मतलब। आर्द्री असमंजस में बोला। तो शिजा उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, मतलब आप वहाँ कंपनी के काम से जाते हैं। ऑफ कोर्स, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो ना। आर्द्री ने उससे पूछा। तो शिजा उससे बोली, ओके फाइन, तो साफ साफ सुनो और मुझे एकदम सही सही बताओ। तो फिर ये जो आप जादू करते हो ना, वो किससे और कहाँ से सीख कर आते हो, बताओ ना जल्दी। तीनों एकदम से चौंक गए और एक साथ बोले, जादू। शिजा अपने हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए बोली, हाँ जादू। फिर थोड़ा सा सोचकर बोली, एक मिनट, अब मैं समझी। फिर आर्द्री की तरफ अपनी आंखें छोटी करके बोली, कौन है वो, आखिर वहाँ आप कौन सी चुड़ैल के चक्कर में जाते हो। हाँ चुड़ैल, सभी एक साथ बोले और रिजुल और चिति ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वापस उसकी तरफ देखने लगे। शिजा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ चुड़ैल, जिसे ये जादू सीख कर आते हो। अरे क्या है मतलब, इतना कौन जादू सीख कर आता है, मतलब हद है यार। उसकी बात सुनकर आर्द्री उसके पास आकर उसके कंधों को पकड़कर बोला, शिजा क्या बोल रही हो तुम, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
रिजुल और चिति भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर बोले, शिजा साफ साफ बोल देना जो भी तेरे मन में है। शिजा ने एक नजर सबको देखा, फिर आरती का हाथ अपने कंधे से हटाकर उसे पीछे खिसकाकर बोली, पहले आप ना यहाँ पर खड़े रहिए, यहाँ से इत्तू सा भी नहीं हिलना, तभी मैं अपनी बात बोल पाऊंगी। ओके फाइन, नहीं हिलूंगा, अब बोलो और साफ साफ बोलो, समझी? आरती ने उससे कहा। तो शिजा बोली, ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, आप जब से अमेरिका से वापस आए हैं ना, बिल्कुल ही बदल गए हैं और अपनी नीली नीली प्यारी प्यारी आंखों से ना मुझ पर जादू करते रहते हो। आप ऐसे भी कोई करता है क्या? आप ना मुझे उस चुड़ैल से मिलवाओ जिससे आप जादू सीख कर आते हो। छोड़ूंगी नहीं उसे ना मैं उसे मार मार कर गजनी बना दूंगी। सभी एक साथ बोले, गजनी? हाँ गजनी, वो जो गजनी मूवी में आमिर खान के बाल नहीं थे ना और वो भूल जाता था, बिल्कुल वैसे ही उसे ना मैं गजनी बना दूंगी ताकि वो दोबारा किसी को जादू ना सिखाए, और उसके बाल भी उड़ा दूंगी। और एक ये है जो उस डायन से जादू सीख कर आते हैं और मुझ पर ट्राई करते हैं। ऐसे कौन करता है भला? जादू? आरती ने हैरानी से बोला। तो शिजा मासूमियत से बोली, और नहीं तो क्या, आपको पता भी है कि जब भी मैं आपकी इन सुंदर सी नीली आंखों में देखती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल खो जाती हूँ और मेरे कानों में सिर्फ एक चीज सुनाई देती है। चीज से मेरा मतलब वो गाना, एक ही गाना सुनाई देता है, जादू जादू। बाकी सभी हैरानी से अपना मुंह खोले शिजा को देखे जा रहे थे। तभी आरती बोला, जादू? हाँ जादू। शिजा ने अपना माथा पीट लिया और बोली, हाँ प्लीज ये मत कहना कि जादू नहीं पता आपको। अरे जादू, वो कोई मिल गया वाली मूवी ना, वो जादू वाला गाना, वही जिसमें वो एलियन जादू करता है और फिर बच्चे गाना गाते हैं, जादू जादू आज धरती से गगन का, वो वाला गाना। फिर मासूमियत से बोली, वो गाना सुनाई देता है मुझे, समझ ही नहीं आता मुझे, और ऊपर से जब आप ऐसे देखते हो ना, तब तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है। यहाँ शिजा अपनी फीलिंग्स बताए जा रही थी और बाकी के तीनों हैरानी से उसे देखे जा रहे थे। आरती को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर खुश हुए या उसकी नादानी पर हंसे। सबसे ज्यादा शौक तो इस समय रिजुल और चिति को लग रहा था। कहाँ वो तो ये सोचकर बैठे थे कि शिजा आरती को प्रपोज करेगी, और यहाँ ये अपनी फीलिंग्स को जादू बता रही है। रिजुल ने चिति से धीरे से पूछा, ये कर क्या रही है? तुमने तो कहा था कि ये प्रपोज करेगी, पर यहाँ तो ये कोई और ही कहानी लेकर बैठी है। चिति भी उसी तरह से बोली, अब मुझे क्या पता था कि ये यहाँ ऐसे करेगी, मुझे लगा कि ये प्रपोज करने वाली है। रुको मैं पूछती हूँ उससे। तभी चिति शिजा के पास आकर बोली, शिजा तो ये क्या बोल रही है? तूने तो कहा था ना कि तुझे सब समझ आ गया है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर ये सब क्या है? हाँ वही तो मैं कह रही हूँ जो मैं समझी थी, मतलब ये अपनी आंखों से जादू करते हैं, तभी तो मैं इनकी आंखों में खो जाती हूँ। शिजा ने उससे कहा तो चिति बोली, इसका मतलब आधी रात को 12 बजे तो मुझे ये बताने आई थी और यही समझी थी कि आरती सर जादू करते हैं। हाँ तो जो है वो वही समझूंगी ना, तभी तो तुझसे पूछा था कि रिजुल ने तुम्हें बताया होगा उस चुड़ैल जादूगरनी के बारे में। शिजा ने उससे कहा तो चिति अपना सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई। फिर शिजा आरती से बोली, आपको अंदाजा भी है कुछ कि जब आप मुझे ऐसे देखते हो तो मेरे ऊपर क्या बीतती है? एक तो आपकी आंखें और ऊपर से आपका इस तरह से देखना, और रही सही कसर आपके पास आने से पूरी हो जाती है। और तो और अब तो आप मेरे सपनों में भी आते हो। जब भी सोने लगती हूँ ना तो आपकी ये आंखें सामने आ जाती हैं। और पता है आपको, इसीलिए कल मैंने चिति को भी यही कहा, तो उसने मुझसे कहा कि उसे सब समझ में आ गया है ऐसा क्यों हो रहा है। आरती ने चिति की तरफ देखा तो चिति ने लाचारी में अपनी गर्दन हिला दी। शिजा की आवाज से वो फिर से उसकी तरफ देखने लगा। वो बोली, फिर मुझे भी समझ आ गया कि ऐसा किस लिए हो रहा है। फिर इसने मुझसे कहा कि मैं आपसे अपने मन की बात बोल दूं, जो भी मेरे मन में है। मैं वही तो बोल रही हूँ ना। अभी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, अभी थोड़ी सी और बातें करनी रह गई हैं, पर आपको पता है जब भी आप मेरे पास आते हो ना तो मेरी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उस दिन जब लोनावला में जब कान के पास आकर फुसफुसाए थे ना, मेरे पेट में गुरुड़ गुरुड़ होने लगी थी, और उस दिन तो मुझे लगा कि अब तो मैं गई और अब मेरी आंख तो सीधे यमराज के दरबार में महफिल जमाते हुए खुलेगी। पर किसी तरह से मैं बच गई, और ऑफिस में भी ऐसा ही होता है, इसलिए तो मैं आपके सामने नहीं आती और इसलिए ही मैं आपकी आंखों में भी नहीं देखती। रिजुल और चिति अपना सिर पकड़कर बैठे थे। तभी रिजुल के फोन पर कॉलर ट्यून बजी, चलाओ ना नैनो से बाण रे। सभी ने उसकी तरफ देखा तो रिजुल ने फोन साइलेंट पर डाल दिया। शिजा आगे बोली, आपको पता भी है जब भी आप मेरे पास होते हो ना तो मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं जैसे मेरा दिल अभी के अभी बाहर आ जाएगा, और मुझे तो ऐसे लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। अभी तो मैंने अपने दिल को समझा दिया है कि अभी मत आना, जब आना होगा ना तब बता दूंगी। अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, भाई की शादी देखनी है, रिजुल और चिति की शादी भी तो करवानी है, और आपकी शादी भी तो। फिर अपने होंठ पर उंगली रखकर बोली, नहीं नहीं नहीं, आपकी शादी नहीं। क्यों? मेरी शादी क्यों नहीं? आरती ने उसकी आंखों में देखकर बोला, तो वो अपनी नजरें इधर उधर करके बोली, नहीं आपकी शादी ना, किसी अच्छी लड़की। फिर चुप होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, नहीं आपकी शादी ही नहीं करवानी मैंने। शिजा बोल ही रही थी और आरती ने रिजुल और चिति को हाथ से बाहर जाने का इशारा कर दिया। वो दोनों चुपचाप से बाहर चले गए और आरती मुस्कुराते हुए अपने हाथों को बांधे उसे ही देखने लगा। फिर धीरे धीरे उसके पास आते हुए बोला, मेरी शादी क्यों नहीं करवानी है? पर मुझे तो करनी है ना। उसकी बात सुनकर शिजा मासूमियत से बोली, अगर आपकी शादी किसी चुड़ैल से हो गई तो फिर तो आप मुझे भूल जाओगे ना। फिर चिति और रिजुल तो शादी के बाद एक साथ रहेंगे और आप तीनों दोस्त तो साथ हो जाओगे, फिर मेरा क्या होगा? आप तो फिर मुझे भूल जाओगे, इसलिए आप शादी ही मत करना। हम सब अच्छे दोस्त रहेंगे, और अगर आप शादी कर लेंगे ना तो मैं एकदम से अकेली रह जाऊंगी।
और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप किसी लड़की के साथ रहो। तो तुम चाहती हो कि मैं शादी ही ना करूं? आद्री ने उससे पूछा। तो शिजा ने जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तो आद्री बोला कि फिर मुझे तो शादी करनी है। शिजा ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा तो आद्री बोला, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। शिजा खुश होकर बोली, क्या आइडिया? आद्री ने उसके करीब आकर उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और शिजा के आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसकी सांसें एकदम से तेज चल पड़ी। वो जल्दी जल्दी अपनी पलकें फड़फड़ाने लगी, जैसे कोई छोटी चिड़िया शिकारी के चुंगल में फड़फड़ाती है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक वो भी अपनी पलकें फड़फड़ाने लगी। आद्री ने उसे अपने करीब लाकर कहा, क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूं? फिर हम सब दोस्त एक साथ रहेंगे और तुम भी अकेली नहीं रहोगी। और फिर एक हाथ से उसके गाल को खींचते हुए बोला, वैसे भी मुझे तो तुम्हारी ये गालों को देख कर ना इन्हें खींचने का मन करता है। बिल्कुल वो करते हैं ना जैसे चिकू चिकू और बुगली बुगली बुक्स, जैसा बिल्कुल वैसे ही। और तुम्हारे ये गाल ना एकदम टेडी की तरह है, तो तुमसे शादी करके मुझे एक टेडी भी मिल जाएगा। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? बोलो क्या ख्याल है? शिजा एकदम से जम गई। आद्री की करीबी से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसकी धड़कनें तेजी से चल रही थी, जो कि आद्री भी महसूस कर पा रहा था। आद्री उसे अपने और करीब लाकर बोला, बोलो करोगी मुझसे शादी? शिजा अपनी आंखें जल्दी जल्दी फड़फड़ाते हुए धीरे से बोली, मेरे पेट में गुरुड़ गुरुड़ हो रही है। उसके शब्द बहुत ही धीरे से और अटक अटक कर निकल रहे थे। उसकी बात सुनकर आद्री को हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली और उसे तंग करने के इरादे से उसके चेहरे के करीब आकर धीरे से बोला, बोलो जवाब दो मेरी बातों का, करोगी मुझसे शादी? शिजा के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो कुछ बोलने को होती, उसके होंठ हिलते पर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आद्री उसके होंठों पर उंगली फेरते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? उसकी इस हरकत से शिजा के पेट में कुछ ज्यादा ही गुरुड़ गुरुड़ होने लगी थी। वो मरियल सी आवाज में अटकते हुए बोली, मैं कहाँ बोलती हूँ कुछ भी। हाँ? इस समय वो बहुत ही मासूम लग रही थी और आद्री उसकी मासूमियत में खोने लगा। उसे शिजा से करीबी बहकाने लगी थी। अचानक से उसे होश आया और उसने शिजा को छोड़ दिया और थोड़ा सा पीछे हट गया। शिजा ने जब अपने आप को उसे छूटते हुए देखा तो जल्दी से दौड़कर अपने केबिन में चली गई और दरवाजा बंद करके अपनी धड़कनों को शांत करने लगी। शिजा दौड़कर अपने केबिन में चली गई और दरवाजा बंद करके अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने लगी और खुद से ही बोली, हे भगवान क्या करते हैं ये? ऐसे तो ना मुझे किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर रोनी सी सूरत बनाकर बोली, अरे अगर हार्ट अटैक आ गया तो फिर मैं तो मर ही जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। फिर ऊपर देखकर बोली, यमराज जी अभी मुझे नहीं मरना, अभी मुझे अपने पास मत बुलाना, वरना आप ना बोर हो जाओगे। क्योंकि देखो मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ ना, फिर आपको कंपनी भी नहीं दे पाऊंगी। प्लीज अभी मत लेने आना मुझे। ऐसे ही अपने आप से बातें करते हुए वो केबिन में चक्कर काटने लगी। वहीं आद्री अपनी चेयर पर बैठ गया और वहीं से शिजा को देखने लगा। उसे समझ आ रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो बोल रही है, पर क्या बोल रही है ये वो समझ नहीं पा रहा था। उसकी नादानियों पर उसे हंसी भी आ रही थी। आज आद्री खुश था कि शिजा भी उससे प्यार करती है, भले ही वो इसे कुछ और ही समझ रही है, पर प्यार तो है ही उसे। दूसरी तरफ रिजुल और चिति बाहर आए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जो भी वो दोनों ऑफिस में सुनकर आए हैं वो क्या था। दोनों ही नीचे आकर एक बेंच पर बैठ गए। दोनों अभी शॉक्ड थे, खामोशी से बैठे हुए समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहीं गेट कीपर के एफएम पर एक सॉन्ग बज रहा था।